हम लोग देखे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 4 पद को जरा हम लोग देखेंगे। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। चलें। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। ओह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये किसने कहा? ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और इसे यूहन्ना जो संत थे वे इसको बयान किए हुए अपनी पत्री में। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? तुम मुझ में बने रहो। कौन कौन बने रहो? हैं? कभी पढ़े हो यार? कौन? क्या लिखा है? मुझ में। क्या स्टार्टिंग में क्या लिखा है? तुम मुझ में बने रहो। तुम मतलब विश्वासी लोग, प्रभु के जन लोग। जब तुम मुझ में बने रहोगे तो और मैं तुम में बना रहूंगा। दोनों का मिलन है, प्रेज द लॉर्ड। दोनों का आदान और प्रदान है। दोनों तरफ से तालियां क्या होती है? बसती हैं। तो दिल से दिल यदि मिलाना है प्रभु यीशु से, समझ से समझ मिलाना है प्रभु यीशु से, उसके साथ अपना प्रगाढ़ अद्भुत रिश्तेदारी बनाना है तो सबसे पहले क्या होना है? यीशु में हमें बने रहना है, विश्वासी को बने रहना है। तब प्रभु यीशु मसीह अपने आप हमारे पास आएगा और हमारे साथ क्या करेगा? बना रहेगा। हालेलुया। है पहला चांस किसको है? विश्वासी पहला, प्रभु पहले नहीं। वो तो हमेशा अपने दिल को खोल कर रखा हुआ है, अपनी बाहों को फैलाए हुए रखा हुआ है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तुम्हारे बोझ को हल्का करूंगा। इसलिए पहला स्थान विश्वासी के दिल को देखना चाह रहा है। विश्वासी का दिल प्रभु की तरफ है कि नहीं है? बढ़ने की इच्छा है कि नहीं है? उसकी दिल के अंदर में एक चाहत है कि नहीं है? उसके दिल में मेरे प्रति प्यार है कि नहीं है? वो जांच रहा है। सर्वप्रथम सबसे पहले वो जांच रहा है और वो देखता है कि दिल के अंदर में यदि उतना प्यार है, मोहब्बत है, दिली इच्छा है बढ़ने के लिए, तब प्रभु भी उसके साथ हाथ से हाथ मिलाता है, दिल से दिल मिलाता है और एक बहुत बड़ा कार्य करता जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें सबसे पहले अपने कदम प्रभु की ओर मिलाना है, आगे बढ़ाना है, तो प्रभु हमारे तरफ निश्चय आएगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। हालेलुया। किसी को यदि शक होता है कि मुझसे प्रभु प्रभु मैं तो तेरे को पाया हूँ, ये किया हूँ, वो किया हूँ, फिर भी मेरे जीवन में, मेरे परिवार में समस्याएं, तो निश्चय कुछ न कुछ गलती त्रुटियाँ, कुछ न कुछ चीज़ें मेरे अंदर में होंगी जिसके कारण से प्रभु हमारे साथ होकर हमारे अंदर में कार्य नहीं कर रहा है, बढ़ावा नहीं दे रहा है, या हमारी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है। हमारे अंदर में कुछ न कुछ होता है। लेकिन ये बात नहीं है कि समस्या ना आए। प्रभु के बड़े बड़े लोगों के जीवन में समस्याएं आई हैं। प्रभु के बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से भी ग्रस्त होकर मौत के मुंह में चले गए हैं। प्रभु के बहुत से लोग जल्दी जल्दी भी उनकी मृत्यु हो गई है। इसका मतलब हम लोग किसी को उंगली नहीं उठा सकते हैं। सब चीज़ों की बातें, सब चीज़ें जो है वो परमेश्वर के हाथ में है। हमारे जीवन, हमारी सांस, हमारी धड़कन, हमारी बीमारी से चंगाई या बीमारी ग्रस्त होना, सब किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। और हर चीज़ परमेश्वर की महिमा के लिए है। तो हम देखेंगे प्यारो कि किस प्रकार से यहाँ पर परमेश्वर के साथ हमारे एक विश्वासी का क्या होना है? आदान प्रदान होना है ना। एक पद को जरा पढ़े। सच्ची दाखलता मैं हूँ, हाँ, मेरा पिता किसान है। हम देखते हैं प्रभु यीशु ने कहा, क्या कहा? सच्ची दाखलता। सच्ची दाखलता। ये दाखलता क्या है? हाँ, क्या है दाखलता? क्या है? एक पेड़ है,
एक लता है, लता का मेन है, पेड़ का बड़ा ये होता है, लेकिन ये दाक लता उतनी मोटी नहीं होती है ना, क्या थोड़ा पतली होती है, लेकिन वो एक दाक लता है। बहुत से ये को ब्रांचेस जो होते हैं उसको वो क्या, डालियों को वो क्या किया है, बढ़ाता हुआ चला जाता है, वो बढ़ता जाता है। एक पेड़ का एक लिमिटेशन है, पेड़ बहुत ऊंचा नहीं होता है, कुछ ऊंची होके वो वहीं तक सीमित हो जाता है, लेकिन जो लता का चीज़ है वो क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है। काटोगे फिर से क्या होगा, बढ़ते जाएगा, निकलते जाएगा, जितना ये होगा। तो प्रभु यीशु मसीह यदि एक पेड़ है, यदि तना है, उसको बोलेंगे तो विश्वासी क्या है, हैं? डालियां हैं, विश्वासी डालियां हैं। विश्वासी को बढ़ना है। दाना पानी कहाँ से मिल रहा है, इससे मिल रहा है, ये दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह दे रहा है। मोटा पेड़ दे रहा है दाना पानी हमको बढ़ने के लिए। विटामिन कौन दे रहा है, वो दे रहा है। हमको बढ़ना है, और भी डालियां निकलनी चाहिए, और भी ब्रांचेस निकलनी चाहिए, और नई नई चीज़ें निकलनी चाहिए, और ये जो ब्रांचेज है ये फलेगा। प्रेज द लॉर्ड। 2 पद, जो डाली मुझ में है हाँ, और नहीं फलती, नहीं फलेगी, उसे वो काट डालता है। काटेगा। प्यारो याद रखे, आप विश्वासियों डालियां हैं क्या, आप फलने वाली डालियां हैं क्या? यदि आप फलने वाली डालियां हैं, ओ आप खुश हैं, आशीषित हैं, धन्य हैं। यदि आप फल नहीं ला रहे हैं, एक विश्वासी को नहीं ले आ रहे हैं, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ों के दृष्टांत कहा, 1 तोड़ा, 2 तोड़ा और 5 तोड़ा। ये क्या है, कि यही डालियां हैं जो फल लाना है, ये विश्वासी के गुण है जो फल लाना है करके दिखाया गया है। और वो चला गया दूर देश, मतलब प्रभु यीशु मसीह हमको देकर क्या हो गए हैं, चले गए हैं, दूर देश चले गए, आसमान चले गए हैं, वहां से सब कुछ कर रहा है। एक दिन आएगा बादलों पर और 1 तोला, 2 तोला, 5 तोड़ा का हिसाब लेगा। हालेलुया। ये उनके लिए नहीं था, ये हमारे लिए भी है। आज ये दृष्टांत मेरे और आपके लिए भी है, हैं? आपके लिए भी है। तूने मेरे लिए क्या किया, कितना आत्माओं को लाया। 1 तोड़ा वाला दबा के रख दिया, वैसे हम भी दबा दे रहे हैं क्या? 2 तोला, 5 तोड़ा वाला थोड़ा हिसाब किताब दिए। बादलों पर प्रभु जब आएंगे और हम जाएंगे, वहाँ पर वो हिसाब लेगा। वो अभी दूर देश चला गया है, बोलता है। हमें जिम्मेदारी निभानी है, हमें जिम्मेदारी लेनी है प्यारो। प्रभु के साथ मिलना है, प्रभु के साथ हमें मिलना है। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम उसमें बने रहेंगे तो प्रभु हमारे साथ बने रहेगा और हमारे जीवन हमेशा हरा भरा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 1 अध्याय और उसका 3 पद में लिखा हुआ है, वह उस वृक्ष के समान है, ऐसे वृक्ष के समान हम भी और हमें भी होना है, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं मुरझाते हुए हरे भरे रहते हैं। एक विश्वासी का जीवन क्या होना चाहिए, हरा भरा होना चाहिए। हालेलुया। चर्च में आए ऐसे चेहरा, क्या हुआ दीदी, क्या हुआ सिस्टर, कई बार चेहरा मुरझा गए। अरे प्रभु की उपस्थिति में आके जिंदगी में चेहरा मुरझाए कि सूख जाए, यहाँ आके खुशी मनाओ। यहाँ आके प्रभु की उपस्थिति में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में ताली मार के उस मुरझाए हुए चेहरा को हरा भरा कर दो। प्रभु तो यहाँ विराजमान देख रहा है, ये बेचारी मुरझाई वाली चेहरा कहा है, अरे हरा भरा कर दे। मैं तो हरा भरा करने वाला एक इंसान हूँ, एक परमेश्वर हूँ, आपके जीवन को बदलने वाला, बाहर ले आने वाला, आनंदित करने वाला, खुशियाँ लाने वाला मैं हूँ, बोलता है। और हम मुरझाए चेहरा में घर का याद आ रहा है, आदमी के साथ लड़ाई कर रहा है, वो बेटी ऐसी बोल रही, वो याद करके यहाँ आ रहे हैं। यहाँ क्या करो, सब क्या कर दो, भूल जाओ, सब भूल जाओ। हालेलुया। जिंदगी में कितनी चीज़ें आएंगी प्यारो, कितनी आएंगी, समस्या के ऊपर समस्या आएंगी। जब तक जिंदगी है तब तक बीमारी के ऊपर बीमारी भी आएंगी, मेडिकल के ऊपर मेडिकल भी जाएंगे, दवाई खाते रहेंगे, इंजेक्शन लेते रहेंगे, जो भी लेते रहेंगे। जीवन को खुशहाल रखना है। हालेलुया। जीवन को खुशहाल रखना है तो हमें प्रभु में बने रहना है। यदि 14 अध्याय उसी का 13 और 14 पद को जरा पढ़े। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे
वही मैं करूंगा जी हाँ, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रभु में बने रहेंगे प्यारो, जो भी मांगेंगे वो देने के लिए क्या है? तैयार है। वो देने के लिए तैयार है। कितनी खुशी की बात है ना। सुलेमान को भी परमेश्वर ने कहा मांग, लेकिन सुलेमान क्या मांगेगा परमेश्वर को मालूम नहीं था। वो सोचता था राज्य मांगेगा, धन दौलत और ये मांगेगा, लेकिन उसने धन दौलत मांगा नहीं। वो जानता था मैं तो राजा हूं, मेरे पास अपने से धन दौलत क्या होगा, आएगा, लोग देंगे। उसने जो मांगा परमेश्वर उससे क्या हो गया? प्रसन्न हो गया, खुश हो गया और कहा अरे जो तू नहीं मांगा उसको भी मैं तुझे दूंगा, हैं? जो तुझे नहीं तूने मांगा वो तो दूंगा, लेकिन जो नहीं मांगा उसको भी मैं दूंगा। क्या आपके जीवन में ऐसे कुछ आया है कभी, ऐसे क्षण, कैसी समय आया है आपके जीवन की आपने नहीं मांगा और प्रभु ने दिया? लेकिन हम लोग मांगते रहते हैं ना, क्या प्रभु मेरे को ये दे दे, प्रभु मेरा ये दे दे, प्रभु मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, प्रभु इंजीनियर बन जाए, प्रभु करोड़पति बन जाए, प्रभु। या हम लोग वैसे बच्चा पैदा करने के बाद मांगते हैं ना उससे, ये डॉक्टर बन जाए प्रभु, ये मेरा बेटा, हम लोग गरीबी में आए हैं, थोड़ा सा हमारा गरीबी दूर हो जाए। क्या ठीक है कि नहीं? हम भी बड़े गरीबी में थे, हम भी डॉक्टर बनने मांग रहे थे। कौन डॉक्टर बनाएगा गरीबी में, है? माँ बाप का तो हिसाब किताब नहीं, कपड़ा लत्ता देने का नहीं था, पाठ पढ़ाई का नहीं था, वो कहाँ से डॉक्टर बनाएगा? और हम सपना देख रहे हैं डॉक्टर। नहीं होगा प्यारो, नहीं होगा। लेकिन छोटा डॉक्टर बनाया छोटा डॉक्टर बनाया और अपने सेवकाई में लाया, इनका ट्रीटमेंट करो किसका ट्रीटमेंट करो? हैं? इन पापियों का इनको इंजेक्शन देकर क्या बनाओ? हैं? धर्मी बनाओ। प्रेज द लॉर्ड। हैं? इन पापियों को क्या कर दो? मेडिसिन दो, इंजेक्शन दो, और इनको क्या बनाओ? धर्मी बनाओ। हालेलुया। आपको भी बनाया नर्स भाई, डॉक्टर, आपको भी इंजेक्शन देकर धर्मी बनाना है। प्रेज द लॉर्ड। पापियों को धर्मी बनाने का जिम्मेदारी आपको परमेश्वर ने दिया है। कितने को बना रहे हैं आप? कितने लाए हैं आप? आपको हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं प्यारो। हम कुछ बातों को देखेंगे प्रभु में कैसे कौन लोग बने रहे और उन लोगों को परमेश्वर कैसे उनके सामने झुक गए। यदि हम उत्पत्ति 12 अध्याय उसका एक पद को जरा देखें। यहोवा ने अब्राम से कहा, हाँ, अपने देश और अपने कुटुंबियों। यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम अन्य जाति था प्यारो, लेकिन परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम के मन के अंदर में एक विश्वास, एक सच्चाई को खोजने की कुछ उमंग है, आशा है, और परमेश्वर ने आवाज देकर उससे बातें किया और उसको बुलाया, हे अब्राहम आ। और क्या हुआ? अब्राहम आ गया, अनदेखे विश्वास में वो आ गया, आवाज को सुनकर आ गया और परमेश्वर की जो बुलाहट की आवाज़ को सुन लिया और समझ गया कि जब जब कोई बोले ये आवाज़ से तो मैं समझ जाऊंगा कि ये एक अदृश्य परमेश्वर की आवाज़ है। हालेलुया। जब ये आवाज़ को मैं सुनूंगा तो समझ जाऊंगा ये वही अदृश्य परमेश्वर मुझको बुला रहा है। इस प्रकार से वो समझ गया और परमेश्वर उससे बुलाया। और एक दिन आया ऐसे समय कि वो परमेश्वर के साथ लग गया, लगा रहा, टस से मस नहीं हुआ, उसके हर बात को माना। परमेश्वर उसको एक बच्चा दिया 100 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र उसकी पत्नी की थी, उसको उसने एक बच्चा दिया जो कि असंभव था, उसको उसने संभव करके दिखाया। और उसके बाद उस बच्चा को भी परमेश्वर ने क्या किया? मांग लिया। हाँ प्रभु तूने दिया, तूने ले ले, कोई बात नहीं। ये बात नहीं कि बेटा हो गया तो मैं बहुत प्यार किया और मैं उसको रखा रहा ऐसे करके, नहीं छोड़ूंगा प्रभु, नहीं छोड़ूंगा मैं, तूने दिया है। नहीं, तूने दिया, तू ले लेके, निश्चय मैं दूंगा। एक परखाव था विश्वास का, एक विश्वास का परखाव था उसके जीवन में। और क्या हुआ? सदोम और गमोरा के किस्सा को आप लोग जानते हैं। परमेश्वर नाश करने के लिए जा रहा था और उसने कहा, परमेश्वर ने, मैं ऐसे नाश नहीं करूंगा,
मैं ऐसे नाश नहीं करूँगा। मुझको अब्राहम को बताना पड़ेगा कि मैं सदोम और गमोरा को क्या कर रहा हूँ, नाश करने के लिए जा रहा हूँ। मैं उनको बताना पड़ेगा मुझको। देख रहे हैं। और उसने किस प्रकार से इसको अब्राहम को परमेश्वर ने बताया कि मैं सदोम और गमोरा को नाश करने जा रहा हूँ। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है प्रभु? क्या 50 तो धर्मी होगा तो नाश कर देगा क्या? नहीं, ठीक है। मिला? नहीं मिला। ठीक है, 45 होगा तो नाश कर दूंगा? नहीं, ठीक है। मिला? नहीं मिला। इतना बड़ा नगर में 40-50 तो धर्मी भी नहीं मिला। 40 प्रभु, हाँ ठीक है, खोज, नहीं मिला। 30 नहीं मिला। 20 नहीं मिला। 10 नहीं मिला। देख रहे हैं क्यों अब्राहम के साथ परमेश्वर ने हाँ में हाँ मिलाया और इतना रिक्वेस्ट किया और प्रभु मान गया। इसलिए अब्राहम उसके साथ क्या था? बना हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम अपने परमेश्वर के साथ बना था, उस विश्वास में बना था, विश्वास योग्यता में बना था, आज्ञाकारी था। और वो जो बोल रहा था परमेश्वर उसको सुन रहा था, मान रहा था। हैं? उसका मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब ये था कि हम अपने कर्तव्यों से, ईमानदारी से, विश्वास योग्यता से परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। ये कौन है वो? डिस्टर्ब नहीं करें। हाँ, हम अपने विश्वास और ईमानदारिता के द्वारा से, प्रभु में बने रहने के द्वारा से हम प्रभु को खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। प्यारो, बाइबल प्रूफ दे रही है। बिना प्रूफ का बाइबल नहीं बनी है, प्रूफ होके बनी है बाइबल। तो इतनी खासियत थी अब्राहम में कि वो अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर सके, और उसने किया। परमेश्वर झुक गया। देख रहे हो? सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या हो गया? झुक गया एक मनुष्य के सामने। याद रखिए प्यारो, तुम 1 कदम आओगे मैं 10 कदम आऊंगा, बोलता है ना क्या? हाँ, इतना वो झुक जाता है। सर्वशक्तिमान कहाँ है मालूम नहीं हमको, कितना किलोमीटर में है मालूम नहीं है, स्वर्ग कहाँ है मालूम नहीं है। पवित्र पवित्र महापवित्र परमेश्वर है। हम जैसे महापापियों के सामने वो क्या हो जाता है? झुक जाता है। प्यारो, कहने का मतलब इतना प्यार करता है हमको, इतना प्यार हम लोगों को करता है प्यारो। और इसलिए उसने अपने पुत्र को दिया, जा बेटा तुम मेरे काम को क्या कर, पूरा कर, मेरी योजना को पूरा कर। और उसने भेज दिया। और वो उसका बेटा कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। प्रेज द लॉर्ड। दुआ के घर के विश्वासियों, आइए हम प्रभु में बने रहें, प्रभु में बने रहें, और प्रभु हम में बने रहें, और हमें कितना खुशहाल जीवन मिलेगा हम नहीं जानते हैं प्यारों। हम देखते हैं प्यारों, यूसुफ के जीवन को हम देखते हैं, यूसुफ के जीवन में देखते हैं। उसका पिताजी उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो सच्चा था, सही था, प्रार्थना करने की जिंदगी थी उसकी। अपने पिता के साथ वो ईमानदार था, परमेश्वर के साथ ईमानदार था, और अच्छे अच्छे कपड़े उसको पहनाता था। दूसरे भाई लोग जल जाते थे और उनको मारने की कोशिश कर रहे थे, इसको ख़त्म करो। भले एक खून था, एक ही पिता थे, लेकिन फिर भी वे उसको प्यार नहीं करते थे, उनको ख़त्म करने की कोशिश करते थे। और एक दिन ऐसी आ गई नौबत कि यूसुफ को उसके पिताजी ने कहा, जा तेरे भाइयों का खबर करने लेने के लिए कुछ ले जाओ और खोजो। वो खोजते खोजते गया, और दूर से उनके भाई लोग देखे और कहे, अरे वो सपना देखने वाला आ गया है, इसको आज क्या करना है, ख़त्म करना है, वापस घर नहीं जाने देना है, ख़त्म कर देना है। और वो क्या किया, उन्होंने योजना बनाई ख़त्म कर देने की करके। लेकिन उसका एक भाई ने जो था वो उसने कहा कि नहीं, उसको, वो हमारा भाई है, ऐसा ना करो। उसको गड्ढे में डाल दिए, फेंक दिए गड्ढे में। कैसे गिरा मालूम नहीं, बेचारा का हड्डी पसली टूटा नहीं, कम से कम है, प्रभु का अनुग्रह से हड्डी वड्डी टूटा नहीं। गड्ढा था कितना, कुएं के समान था कि उससे कम था मालूम नहीं। उसी समय आ रहे थे
हैं अरब कंट्री से लोग, और उसके हाथों में उनको बेच दिए। वो वहाँ राजा के ये में काम करने लगा, और वहाँ थोड़ी सी कुछ शैतान ने गड़बड़ किया, उसको जेल में डाल दिए हैं, उसको जेल में डाल दिए। जेल में जाना पड़ा बेचारा को 2-2 साल। और राजा का पिलाने वाला खिलाने वाले वे भी आ गए उस जेल में। उनका भी स्वप्न का अर्थ को उसने बताया, और उसने कहा मेरी सुधि लेना, राजा के पास मेरे नाम को लेना, मुझको यहाँ से निकलवाना। वे भूल गए, वे सुधि नहीं ले उसके। लेकिन परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी उसके जीवन में, और राजा स्वप्न देखा जिसके अर्थ को कोई बताने वाला नहीं था। और क्या हुआ, तब याद आया पिलाने वाले को, खिलाने वाले को तो कत्लेआम कर दिया, लेकिन पिलाने वाला को उसने, राजा ने बख्श दी उसकी ज़िंदगी को। और वो पिलाने वाला को याद आया, अरे मैं जेल में था तो यूसुफ नाम का एक जवान था, वो मेरे स्वप्न का अर्थ को बताया था, और राजा को पास खबर भेजा इमीडिएट उसको बुलाया जाए। उसको बाल वाल कटाया गया, नहलाया धुलाया गया, अच्छे ड्रेस पहनाया गया, राजा के पास ले गया। तो इस प्रकार इस कहानी को आप सब जानते हैं प्यारो। यूसुफ के साथ परमेश्वर था, यूसुफ परमेश्वर में बना रहा, और इसलिए वो मिस्र देश में जाकर एक यहूदी होकर वहां का प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। एक ही बार में क्या बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। उसको कोई नहीं जानता था, केवल वहीं तक सीमित था, राजा को भी नहीं मालूम था उसके विषय में। लेकिन एक समय आ गया कि राजा को उसके विषय में मालूम पड़ गया, और उसने कहा ऐसा व्यक्ति मैं और कहीं नहीं पाऊंगा मेरे मिस्र देश में। भले यहूदी है कोई बात नहीं, आज से मैं अपना अंगूठी दे दिया, अपना सोने का हार उसको पहना दिया, और सारे मिस्र में एक दूसरा रथ था, उसमें बैठाकर उसको सबको कहा कि यूसुफ ही प्रधानमंत्री है सारे मिस्र देश में। हालेलुया। देख रहे सब लोग इसको क्या करो, दंडवत करो, सब लोग इसको दंडवत करो, नमस्कार करो, झुको। कैसा इज्जत देता है परमेश्वर प्यारो, अपने लोगों को कैसा इज्जत देता है, कैसा इज्जत देता है। प्रभु के दास लोग थे, पतरस मछली पकड़ने वाले गरीब लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने जब उनको उठाया बढ़ाया, उनके अंदर में एक अद्भुत सामर्थ को प्रदान किया। क्या हुआ, लोग उनके पैरों के तले गिर जाते थे, दंडवत करते थे, इतनी इज्जत उनको थी। परमेश्वर ने ऐसे इज्जतदार बनाया था। हाँ प्यारो, आपको भी परमेश्वर इज्जतदार बना सकता है, बशर्ते कि हम प्रभु में बने रहें। हालेलुया। हम प्रभु में बने रहें तो प्रभु मुझ में बना रहेगा, और लोग मुझको नहीं देखेंगे, प्रभु को देखेंगे। आपके जीवन से, आपके जीवन से प्रभु दिखाई देगा। गलाती 3:27 में जैसे लिखा हुआ है, गलाती 3:27 में पौलुस क्या कहता है, जिन्होंने और तुम में से जितनों ने हाँ मसीह में बपतिस्मा मसीह लिया में है, डूब का बपतिस्मा लिया और प्रभु में चल रहे हैं, प्रभु में बने हैं, तो उन्होंने मसीह को पहन लिया है। यीशु को पहन लिया। आप कौन दिखाई दे रहा है, यीशु दिखाई दे रहा है। आपने यीशु को पहन लिया, आपके जीवन से यीशु दिखाई देना चाहिए, आपको यीशु में बने रहना चाहिए मेरे अजीजों। और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार के कार्य आपके जीवन से करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। महिलाओं को उठाने जा रहा है प्रभु, जवानों को उठाने जा रहा है प्रभु। ये समय आ गया, हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, अपने आप को तैयार करें। मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ प्रभु है, मुझे आगे बढ़ना है। प्रभु बढ़ाएगा, उठाएगा प्यारो, ये उसकी प्रतिज्ञा है। हमें यीशु में हमें क्या करना है, बने रहना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं प्यारो, कितनी सुंदर बात है। यदि हम कुछ बातों को और हम देखेंगे और ये करेंगे, उसी यूहन्ना में आ जाए, उसका 20 अध्याय, यूहन्ना 20 अध्याय का 24 पद, जल्दी जल्दी पढ़े। हाँ, समय को देखते हो, जल्दी पढ़े। हाँ, परंतु बाहरों में से एक है 24, हाँ 20 का 24।
परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता थोमा है, नहीं था जब प्रभु यीशु मसीह आया पहली बार, तो थोमा नहीं था। हाँ चलो। जब यीशु आया तो उनके साथ न था। कौन क्या कर डिस्टर्ब कर रहे लोग? संभालो अपने बच्चों को। हाँ अच्छा क्लियर पढ़। परंतु 12 में से एक 12 में से एक, अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, हाँ जब यीशु आया तो उनके आ- साथ न था। न था उस सभा में, वो नहीं था। यीशु मसीह जब आया पहली बार, लोग घर बंद करके वहां पे थे। प्रभु यीशु मसीह आ गए। ये थोमा नहीं था, ये थोमा नहीं था। 26-27 अब सुनिए ध्यान से। हाँ 8 दिन के बाद भीतर थे उसी घर में थे। और थोमा उनके साथ था हाँ और द्वार बंद थे, सब दरवाजे खिड़कियां क्या थी? बंद थे। बंद थी। हाँ तब यीशु आया यीशु ऊपर से आ गया, और उनके बीच में खड़े होकर कहा, खड़े होकर कहा, मैं तुम्हें शांति मिले। शांति मिले तुम्हें। तब उसने थोमा से कहा, हाँ अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, हाँ और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, पंजर में डाल। और अविश्वासी नहीं हाँ परंतु विश्वासी हो। विश्वासी हो, हैं? अविश्वासी नहीं हो। हमें क्या करना है प्यारो? हमें प्रभु के विश्वास में बने रहना है। अविश्वासपन हमारे जीवन में नहीं आना है किसी भी प्रकार से। यहाँ एक गुड़ बात है, दरवाजा और खिड़कियां क्या थी? बंद थी। बंद थी। और इस बंद में प्रभु यीशु मसीह क्या हो गए? आ गए। इसलिए कि वो एक स्वर्गीय ड्रेस में थे, स्वर्गीय देह में थे, वे आ गए। जब हमको भी ये देह मिलेगा, हमको भी स्वर्गीय देह मिलेगा, हम भी बंद दरवाजे में घुस पाएंगे। हालेलुया। ये याद रखिए, विश्वासियों को ऐसी वरदान प्रभु देने जा रहा है। हम इस दीवार पार कर देंगे, निकल जाएंगे, और दीवार पार करके उस पार चले जाएंगे, दरवाजा बंद, खिड़की निकल जाएंगे, हम गायब हो जाएंगे। फिर ऑटोमेटिक हम कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। 1 मिनट यहाँ तो और किसी मिनट में और कहीं भी हो जाएंगे। ये शरीर परमेश्वर देने जा रहा है आने वाले दिनों में। इस विश्वास में बनो प्यारो, इस विश्वास में आगे बढ़ो कि हमारे लिए परमेश्वर ने कुछ सुंदर बातें रखी है। बहुत से लोग नहीं जानते ऐसे स्टडी को, ऐसी बातों को बहुत से लोग नहीं जानते हैं। लेकिन सभी क्रिश्चियन लोग नहीं, जो उद्धार पाए, जो प्रभु में रहेंगे, ऊपर जाएंगे उसके आने के समय, उनके लिए है। जो नहीं जा पाएंगे उनके लिए नहीं होगा प्यारो, याद रखिए। इसलिए मेरे अजीज जो दुआ के घर के विश्वासी हो, प्रार्थना विनती में, बाइबल पढ़ने में रोज ब रोज बने रहो, बने रहो। कल एक बहन ने जो यहाँ की थी, फुल गॉस्पल की थी, लेकिन हम लोग के मिसिस के तरफ से रिश्तेदार जैसी थी, और वो फ़ोन वहाँ से आया था, और फिर मुझसे भी वो फ़ोन की, और वो बोली क्या करूँगा अभी भाई, मैं केवल बाइबल पढ़ती हूँ। मैं घंटा घंटा 2-2 घंटा 3-3 घंटा बाइबल ही पढ़ती रहती हूँ। मुझको बड़ी खुशी लगी, एक विश्वासी का जीवन कैसा है। 90 से ऊपर चली गई है, वो केवल जिंदा है तो उस विश्वास में बाइबल के द्वारा। हालेलुया है, बाइबल के द्वारा। मैं भी दिल्ली में 2.5 महीना था। मैं जो लेके गया था बाइबल, वो छोटी अक्षर की थी, और इसलिए मैंने बेटी को बोला कि मेरे को देख यार कुछ बड़ी अक्षर वाली, और उसने अपनी बेटी का बाइबल को मुझको दी जो इसी प्रकार बड़ी अक्षर की थी। मैंने बाइबल ख़त्म कर दिया, फिर और आधा आ गया। अब यहाँ आया हूँ तो फिर से भजन संहिता में आ गया हूँ, ये भी ख़त्म हो रहा है। एक एक समय जब मैं पढ़ता हूँ तो 10-10 चैप्टर, 20-20 चैप्टर, आधा घंटा 1 घंटा मैं पढ़ता रहता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, ब्रश नहीं करता हूँ, बाइबल के पास पहले जाता हूँ और पढ़ता हूँ, समय जो भी हो जाए, कम से कम आधा घंटा। उसके बाद ब्रश करूँगा, दाढ़ी बनाऊँगा, और जो नाश्ता वास्ता लाओ कुछ है तो खाऊँगा। हमारे जीवन के दिनचर्या जो बना होगा ऐसे होना चाहिए प्यारो। जब हमारे जीवन में परमेश्वर कुछ डालेगा, कुछ चमक देगा,
कुछ बनाएगा हमको। प्रेज द लॉर्ड। जो हम नहीं बने हैं जवानी में, बुढ़ापा में भी बन सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। हालेलुया। वो बनाएगा प्यारो। प्रभु में बने रहो मेरे जवानों, प्रभु में बने रहो। भाई और बहनों, प्रभु में बने रहो। तो इस प्रकार हम देखते हैं विश्वास में बने रहना है। प्रभु के विश्वास सबसे बड़ी चीज है। चलिए हम उसी 15 अध्याय में आ जाते हैं और उसका 9 और 10 को पढ़ें। क्या क्या चीज में हमें बने रहना है, देख रहे हैं आप। हाँ, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। परमेश्वर के प्रेम में, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में विश्वासियों बने रहो। हालेलुया। दुश्मनी में नहीं। प्रेज द लॉर्ड कर रहे, प्रेज द लॉर्ड, या ऐसे कर रहे हैं। कितने लोग करते हैं कि नहीं वैसे, कि नहीं करते हो हैं? प्रेज द लॉर्ड, या ऐसे मुंह किधर है, इधर है, हाथ इधर है, या प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हो गया, ऐसे हो गया। होता है ना वैसे? बोलो ना, हंस रहे हो तो करते तो हो वैसे, हैं? प्रेज द लॉर्ड, हो गया। ऐसे छू दिए, हो गया। अरे प्रेज द लॉर्ड ऐसा करना है ना, सच है। खुश है करके है, उसको देखकर हमें खुशी आना चाहिए ना। हफ्ता में एक बार देख रहे हैं, 15 दिन में एक बार देख रहे हैं, अरे खुश हैं। हालेलुया। एक दूसरे को देखकर खुशहाल होना चाहिए। अपने लोग हैं। मैं आज अपने लोगों के कब्र में नहीं गया, मेरे माँ बाप के कब्र में नहीं जा पाया, मेरे बहन 2 जन चले गए उसके कब्र में नहीं जा पाया, एक के में गया था खाली, नहीं गया। आज मेरे लोग इधर है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे लोग इधर हैं। ये समझना है हमें। हमारे अंदर में जब ये भावना आएगी तो प्रभु में जो है उनके लिए दिली जान इच्छा से हम ये करेंगे। आज दुख में वहां नहीं गए हम, इनके दुख में हुए। ये हॉस्पिटल गए, उनको देखने गए, उनके लिए हम जो कुछ भी बना दिए। जेल में गए, उनको छुड़वाए। और किस घर टूटा, उनको बनाने की कोशिश किए, उनको कुछ दिए जो बन पड़ा। बीमारी, लाचारी में, दुख में, आंसू में, कुछ भी समस्या आई, उसमें हम दौड़े और दौड़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। दौड़ रहे हैं। केवल मेरी एक बड़ी इच्छा रह गई है, वेलफेयर फंड जो बनाया था, पर पैसा वैसा नहीं होने के कारण नहीं बना पाया। वेलफेयर फंड समझते हैं ना? एक फंड होता है वेलफेयर, जिसको मैं 10 लाख 15 लाख ऐसा कुछ मिल जाए, मैं उसको जमा कर दूंगा पोस्ट ऑफिस में, और हर महीना आता रहेगा। वो मेरे गरीबों के लिए काम में आएगा। मेरे गरीब विश्वासियों की समस्याएं, बीमारियों की समस्याएं, कुछ भी समस्याएं आई, शादी ब्याह की समस्या आई, उसी फंड से मैं उनको ये करूंगा। ये मेरी एक दिली इच्छा है। मेरा प्राण जाने के पहले प्रभु ऐसा कुछ करे। मेरे ऊपर जाने के पहले प्रभु इस ख्वाहिश को मेरा क्या करे, पूरा करे। यही मेरी बड़ी इच्छा है, ताकि उसका इंटरेस्ट जो आएगा गरीबों के लिए जाए, गरीबों के लिए जाए। किसी को पाठ पढ़ा सकूं, किसी को ट्रेनिंग भेज सकूं, किसी को और हाई एजुकेशन में मैं भेज सकूं, डॉक्टर बना सकूं या इंजीनियर बना सकूं। मैं बड़ा इच्छा है मेरे विश्वासी बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। कुछ बने, उनका दुख ना हो। एक फंड मेरे को चाहिए करके बहुत बड़ी इच्छा मेरी बहुत पहले से थी। मैं उसको प्रार्थना में रखा हुआ हूँ, प्रार्थना में रखा हूँ। हमें प्रभु में बने रहना है। द्वार खोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु द्वार खोलेगा निश्चय, मेरा विश्वास है। तो हमें परमेश्वर के प्रेम में क्या होना है, बने रहना है। हालेलुया। चले हम और आगे बढ़ेंगे। 11 पद को देखे उसी का। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है, हाँ, कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। प्रभु का आनंद हम में क्या रहे, बना रहे। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु के आनंद में पाए जाएं, आनंदित रहे हमेशा, दुख में, सुख में, मुसीबत आफत में। हमारी बहुत समस्याएं हैं, हमारी बहुत समस्याएं हैं। पारिवारिक समस्या है, कलीसियाई समस्याएं भी है। और कलीसियाई में कितना तूफान आया मेरे जीवन में, कितना तूफान है। जब से मैंने बनाया, कितने लोग छोड़ते छोड़ते भागते गए, और अभी भी भाग रहे मैं बटोर रहा हूं, इन लोग भाग रहे हैं। मैं मछली पकड़ रहा हूं, स्लिप हो जा रहा है, और क्या करूंगा। कोई मछली पकड़ा है?
पकड़ रहे हो? कोई मछली पकड़ा है? कोई बोलता ही नहीं, कोई हाथ नहीं उठाता है, मछली हम पकड़े हैं करके। बस एक जन, बाकी तुम लोग मछली नहीं पकड़े। जिंदा मकड़ी सके पकड़ने? क्यों? बिछल जा रहा है, स्लिप हो जा रहा है। जब वो मछली स्लिप होगा तो आत्मा को कैसे लाओगे यार? वो भी स्लिप हो जाएगा। आत्मा भी क्या हो जाएगा? स्लिप हो जाएगा। यहाँ परमेश्वर अपनी आनंद को हमें देना चाह रहा है। उस आनंद को लें, स्लिप ना हो, अपने दिल में रखें, बसाएं अपने जीवन में प्यारो। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। कितना सी प्रभु इस प्रकार 4 और 5 पद को उसका पढ़े हैं फिर से। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, मैं तुम में बना रहूं। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, ना रहेगी तो अपने आप से नहीं फल सकती। नहीं फल सकती प्यारो। हमें प्रभु में बने रहेंगे तब हम फल ला सकेंगे, दिखा सकेंगे। प्रभु बोलेगा तूने मेरे लिए क्या किया? प्रभु में लाया, इसको लाया, इसको लाया, इसको उसको 2-4 को लाया अपने जीवन में, हम दिखा पाएंगे, हिसाब दे पाएंगे। मेरे पर्सनल खाता में सब लिखा जा रहा है, आपके पर्सनल खाता में लिखा जा रहा है। मत सोचिए आपका कुछ नहीं है, आपका खाता है, आपका पर्सनल खाता है, सबका है, इनका भी है। हैं? क्या कर रहे हो, क्या नहीं, कितना, क्या, सब दिखाएगा, सब लिखा है। क्या किसको आंख मारा तो, किसको सीटी मारा तो, वो भी सब लिखा जा रहा है हमारे खाता में। याद रखिए प्यारो, थोड़ा चोरी किया तो इधर किया तो, झूठ बोला तो, हर चीज एक एक पल पल का हिसाब मेरे खाता में लिखा जा रहा है। याद रखिए, हम जो नहीं सो कर लेते, हमको मालूम नहीं, लेकिन सब लिखा जा रहा है। इसी के अनुसार न्याय होगा। लेकिन जब प्रभु को पा गए हैं तो सब कट जाएगा, सब कट जाएगा। यीशु के लहू से सब क्या हो जाएगा? कट जाएगा, धुल जाएगा, साफ हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी करते रहेंगे तो लिखा जाएगा भैया। वो सब क्या होगा? लिखा जाएगा। तो मेरे प्यारो, हमें प्रभु में बने रहना है, प्रेम में बने रहना है, उसके आनंद में बने रहना है। और एक बात और देखते हैं, 7 पद को जरा देखें। हाँ, यदि तुम मुझ में बने रहो, हाँ, और मेरा वचन तुम में बना रहे। वचन भी बना रहना है। हालेलुया। क्या बना रहना है? हमको वचन में बने रहना है प्रभु के प्यारो। और जब इन सब चीजों में बने रहेंगे तो 2 पतरस 3 अध्याय उसका 18 पद, पर हमारे प्रभु हाँ, और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह हाँ, और पहचान में बढ़ते जाओ। बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान, उसके ज्ञान, उसके बुद्धि में हमको क्या करना है? बढ़ते चले जाना है प्यारो। याद रखिए प्यारो, प्रभु यही चाहता है, एक विश्वासियों से बढ़ने वाला स्पिरिट, बढ़ने वाली आत्मा चाहता है। चुपचाप बैठने वाला आत्मा नहीं चाहता है, हैं? बढ़ने वाला आत्मा चाहता है प्यारो। हम लोगों ने प्रभु को जब पाया तो क्या क्या नहीं दौड़े और किए हैं, उसका वर्णन करना मुश्किल है। नदी भरी रहती थी, हम लोग जाते थे प्यारो, लोग डर जाते थे, हम लोग कभी नहीं डरे। डोंगा उलट जाएगा करके कभी नहीं डरे। उसी में साइकिल, उसी में ट्रैक्स। नया नियम में मैं मेंबर नहीं बना था, उस समय हम ट्रैक्स करते थे। बॉम्बे से ट्रैक्स आता था, बाइबल सोसाइटी से ट्रैक्स आती थी, यहाँ तक अमेरिका में लिखा तो भेज दिया ट्रैक्स मेरे को। मैन ऑफ हार्ट, मनुष्य का हृदय, अफ्रीका में छपता है, वहाँ से आता था। हम लोग मारते थे स्टाम्प, बैठ बैठ के और बाज़ारों में सब्जी वाले को, उसको सभी को देते थे। हर बाज़ार में साइकिल में आते थे, जोल्डा, बाकी, कान से बाहर, हाँ, यहाँ तक ट्रेन में गए, वो क्या एक तो है, वहाँ तक जाते थे। नदी उस पर जाते थे, हम लोग कुटगांव जाते थे, अंकुरपाली जाते थे, बंडा मुंडा, क्वार मुंडा, अंकुरपाली, बसरा, क्या क्या गांव में हम छक मारे प्यारो। कितने में गए हो मेरे जवान लोग, प्रभु को पाके ट्रैक्स लेके गए हो? हम लोग रोज जाते थे हर बाजारों में। प्रभु के रिकॉर्ड में लिखा है ये सब। प्रभु में बने रहेंगे। एक दिन प्रभु ने ऐसा अनुग्रह किया कि मिसिस को स्वप्न दिखाया, तुमको सेवकाई में जाना है।
किस में जाना है? सेवकाई में जाना है। खाली गवाही देते देते, प्रचार करते, टैक्स बांटते नहीं रहना है। तुम लोग और तेरा परिवार अब किस में जाएंगे? सेवकाई में। आत्मा बचाना है। अब तुम लोगों को क्या करना है? आत्मा बचाना है, चर्च स्टेब्लिश करना है। और जब ऐसे किए हम लोग निकले उस चर्च से और अपना चर्च स्थापित किए, कन्वेंशन के ऊपर कन्वेंशन बनाते हुए चले गए इस प्रकार से, और ये जगह मिल गया। अद्भुत अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बंदोबस्त किया। ताजुब होगा, ये 5-10 हजार में ही हम पा गए हैं। मिलेगा है? ये मिलेगा अभी? अभी बेचने से कितना लाख होगा है? बोलो ना यार। ये तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख डिसमिल चल रहा है। ये तो 10-12 होगा है। 50 लाख का है ये। कितने का है? 50 लाख का है। हम 5-10 हजार में लिए, परमेश्वर ने दिया। प्रेज द लॉर्ड। उसको मालूम था मेरे द्वारा काम करेगा इस व्यक्ति के द्वारा, इसलिए उसने दिया। और जैसे दिया बनाए, शैतान लूट ले गया था। इसको भी शैतान लूट लिया था, छीन लिया था। कैसे मुश्किल से हम लोग गए। बहन है वहां, क्वार मुंडा जाते थे लटक लटक के मिसिस के साथ। इन लोग कोर्ट कचहरी का हम लोग पीछा किए। ओ क्या दर्दनाक थी प्यारो। प्रभु ने हमें दौड़ाया, पुलिस येन तेन। हम लोग जो दौड़े हैं कलीसिया के लिए, शायद कोई दौड़ा होगा और शायद कोई और ऐसे दौड़ा होगा। और तब जाके प्रभु ने एक दूसरी बिल्डिंग बनाई, अपने अनुग्रह से अनेक आत्माओं को दिया है। हालेलुया। कितने चले गए आज। यदि सब होते तो यहाँ जगह भी नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। बहन है वो बताएगी। कई परिवार 6 नंबर में है, कई परिवार छोड़े और कई पर अभी अभी गए। वो सब देखने से चर्च भर जाता प्यारो, बाल बच्चों समेत। 300 से ऊपर हमारे बपतिस्मा हुए हैं अन्य जाति में से। प्राय आज भी जितने बपतिस्मा ले रहे हैं अन्य जाति में से हैं। विश्वासियों में से लिए नहीं है कोई अभी। विश्वासी परिवार नहीं लिया है अभी कोई, अन्य जाति ले रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। धन्य हो, प्रभु सबको बचा रहा है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आए हम लोग प्रभु में बने रहे प्यारों।